हेलो फ्रेंड्स, न्यू वीडियो के साथ हम लोग आ गए हैं। तीन चार इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ बीपीएससी का और शिक्षा विभाग से लेकर के कुछ कुछ नया अपडेट्स हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। टीआरई 2 को लेकर के जो है एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आ गया है सामने बीपीएससी की साइट पे। तो नोटिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट्स है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला तो ये कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 25 KB जो डायमेंशन का होगा और डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे एवं उसके पास बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। पहली पिछली बार भी यही था टीआरई 1 में कि आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, उसके बाद ही आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, ठीक है, जिसमें केंद्र कोड, सेंटर कोड एवं जिला का नाम अंकित होगा। तो आपको अभी जिला का नाम पता चलेगा और सेंटर कोड पता रहेगा, तो कोड के हिसाब से आप जान नहीं पाएंगे कि कौन सा है। वो 5 तारीख को पता चलेगा आपको, एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले आएगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा सेंटर है आपका एग्जैक्टली। आपको खाली प्लेस पता चल जाएगा कि आपका इस डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम है। नेक्स्ट 2 में है, देखिए, वर्ग 6 से 8 एवं वर्ग 9 से 10 से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान या विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी दो विषय जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल अनिवार्य है का चयन करके ही एडमिट कार्ड डाउनलोड से संबंधी आवश्यक प्रक्रिया करेंगे। मतलब कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसको लेकर के बहुत चर्चा गर्म है। जब से ये ऑर्डर निकला है कि एनआईओएस का डीएलएड मान्य नहीं है, तो ये क्लियर कर दिया है बीपीएससी ने कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में डीएलएड की डिग्री मान्य है। ये क्लियर है। दूसरा, अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो अनट्रेंड टीचर थे, जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व में कार्यरत है, जो पहले से कार्यरत है अगस्त 2017 के पहले से, जिनकी 18 माह का डीएलएड डिग्री उनकी मान्य होगी, ठीक है। तो वो 18 माह की एनआईओएस की जो डीएलएड डिग्री है वो उन लोग के लिए मान्य होगी जो अगस्त 2017 के पहले के टीचर प्राइमरी ज्वाइंट है, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ में तो उन लोग, इसका मतलब कि उन लोग ये भी जो है टीआरई 2 में अगर अप्लाई किए हैं तो उनकी डिग्री मान्य होगी और वो टीआरई 2 आराम से दे सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ, वर्ग 1 से 5 से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि कंडिका 7 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सहमति व्यक्त करते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया करेंगे। तो वो कर लेंगे अपना प्रक्रिया, जो भी है कंडिका 7 में उसको चेक करके एक्सेप्ट करके डाउनलोड कर लेंगे। अगर पढ़ना होगा तो कंडिका 7 में जाके पढ़ सकते हैं कि क्या कंडिका में। 5वां नंबर, वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक पद के लिए वर्ग 6 से 8 संगीत कला को छोड़कर आवेदन किए हैं तथा दोनों विभाग के लिए अलग अलग विषयों का चयन किया गया है, उन्हें केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय के परीक्षा में सम्मिलित होना है। तो ये हो गया आपको 5वां नंबर। 6ठा नंबर, सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र में ले जाएंगे, सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द कराना सुनिश्चित करेंगे। तो आप एडमिट कार्ड की 2-3 कॉपी ले लीजिएगा। 2 कॉपी के बारे में बोल रहा है, एक कॉपी जो है साइन करके उनको हैंड ओवर कर दीजिएगा वीक्षक को, जो आपके इन्विजिलेटर होंगे। 7th, परीक्षा केंद्र कोड से संबंध में विस्तृत जानकारी 5/12/23 से उपलब्ध होगी। आपको मेन पता चलेगा कोड के बारे में कि आपका सेंटर कौन से स्कूल, कौन से कॉलेज में पढ़ा है, वो 5/12 को पता चलेगा। 5, तो प्रवेश पत्र तब तक आप जो है निश्चित तौर पे डाउनलोड कर लेंगे। छठा 8वां नंबर है, अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि के समाप्ति के पश्चात यूज्ड ओएमआर आंसर शीट को सील बंद कराए जाने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ेगा जो आपको अभ्यर्थी। तो यही था टीआरई 1 में भी, ये सब रूल्स थे जो सेम टीआरई 2 के भी एडमिट कार्ड में, ये सब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो नोटिफिकेशन अभी तक तो आया नहीं है, लगभग 10 बज रहा है,
10 बजे तक तो नहीं आया है, अब देखिए कितने बजे रात में आता है, तो उसको डाउनलोड कल से सब अभ्यर्थी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा एडमिट कार्ड। चलिए नेक्स्ट न्यूज एक बार देख लेते हैं। ओके, सप्लीमेंट्री रिजल्ट अपडेट इंपॉर्टेंट है इसको लेकर के, क्योंकि बहुत इसके लिए हल्ला है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। नया न्यूज आया है कि कल ही से है कि ये उन्हीं पद पे अभी रिजल्ट आएगा जो पद, मतलब एक से ज्यादा सीट पे जो सिलेक्शन वाले पद है। मतलब एक आदमी का अगर मान लीजिए 1 to 5 में हुआ, 9 to 10 में हुआ, या 11 to 12 में हो गया, तो कोई एक ही पद में वो सिलेक्ट हुए हैं, अब 2 पद उनका खाली छूट रहा है, तो वैसे लोग पे ही जो है वो रिजल्ट जारी करेगा। वैसे 4700 पद टोटल है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज नहीं है जो वेटिंग लिस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पद नहीं होंगे और मैक्सिमम पद जो होंगे इसमें 1 to 5 वाले होंगे, ठीक है। 1 to 5, क्योंकि 9 to 10 लोग ज्वाइन कर लिए होंगे 11 to 12, अब 1 to 5 छोड़ दिए होंगे, तो मैक्सिमम 1 to 5 के होंगे। तो 9 10 11 12 में कम आने का चांस है, तो इसका मतलब कि CS में चांस कम है आने का, कंप्यूटर साइंस में। SST में जो है 9 10 का चांस कम ही रहेगा, चाहे उसके बाद उर्दू हो, चाहे आपको मैथ्स हो, चाहे आपको साइंस हो, सबका रिजल्ट्स जो है इसमें ज्यादा आने की उम्मीद रिजल्ट नहीं है। 1 to 5 का ही ज्यादा जो है रिजल्ट इसमें आएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है एक से ज्यादा सीट पे सिलेक्शन वाले पद पे ही जारी होगा रिजल्ट। नहीं योगदान देने वाले या डिस्क्वालिफाइड अभ्यर्थी की सूची शिक्षा विभाग से BPSC को प्राप्त अभी नहीं हुई है। एज फॉर इन्फॉर्मेशन यही दिया है, इसलिए सिर्फ 4700 सीट पे रिजल्ट आने की संभावना है। तो शिक्षा विभाग अगर ये लिस्ट देगा, शिक्षा विभाग ऑलरेडी डेट को एक्सटेंड करते जा रहा है। पहले डेट था कि जो भी पहले अगर योगदान दे देते तो कंप्लीट करके सारा डिटेल्स डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने लोग योगदान किए हैं वो सब शिक्षा विभाग के पास जाता, शिक्षा विभाग BPSC को देता, लेकिन अभी तक इन लोग क्लियर नहीं हुए हैं। और 30 तारीख डेट दिया कि तब तक योगदान दे दें जो लोग जॉब में नहीं है। जो जॉब में है एग्जैक्टली मतलब जो सरकारी में है उनको 7 तारीख तक का दिया है दिसंबर। तो एक तो ये भी हो गया कि भाई अब 7 तारीख का वेट करेंगे, उसके बाद भी नंबर्स आएंगे, तो उससे पहले 4700 पद पे ही देगा। लेकिन बाकी जो मान लीजिए 25-30 हजार वैकेंसी, मान लीजिए 20,000 सीट पे अगर नहीं भरा है, तो वो 20,000 का रिजल्ट निकालना भी तो अब शिक्षा विभाग का दायित्व है कि निकाले, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। अब उनको उसको अब शिक्षा विभाग हो सकता है कि उसको TRE 3 में भी जोड़ दे। ये भी न्यूज आ रही है कि TRE 3 में जुड़ जाएगा वो सब पोस्ट, तो 20-25 हजार पोस्ट आप TRE 3 में जोड़ना। और यहाँ जो लोग इतने क्वालिफाई कर लिए हैं तो उनको भी तो रिजल्ट देना चाहिए ना। अब SST में जैसे है टोटल स्टूडेंट्स, SST में 60-60 65-65 नंबर ला करके स्टूडेंट्स का नहीं होगा, तो ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। TRE 1 में अगर सीट थी तो TRE 1 में ही उन लोग को करना चाहिए। तो इसको शिक्षा विभाग को सीरियसली देखना चाहिए, और मेरे हिसाब से इसमें जो है चांस देना चाहिए शिक्षा विभाग को। आपको TRE 1 के स्टूडेंट्स को ही चांस देना चाहिए। कोशिश करें कि TRE 3 में इस पद को न भरा जाए और TRE 1 में ही जो है इसको जो लोग पास किए हैं उसमें सम्मिलित किया जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन वही है कि एक अच्छी न्यूज नहीं है कि 4700 पे ही रिजल्ट आएगा। अगर 4700 पे एक बार रिजल्ट आ गया तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का नेक्स्ट वेट होगा कि भाई नेक्स्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं, वो कब आएगा, और फिर वही चक्कर है। तो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए अब इसमें क्या होता है आगे, अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट बचा के रखेगा वैकेंसी कि हम TRE 3 में जोड़ेंगे, 4 में जोड़ेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर TRE 1 में जो मेहनत करके स्टूडेंट्स जो नंबर लाए हैं कंप्यूटर साइंस वाले SST वाले, वो तो ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो देखना चाहिए अब इसमें एग्जैक्टली क्या से है गवर्नमेंट का। थर्ड न्यूज है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये देखिए स्कूल को लेकर मिशन शिक्षा विभाग का नया टाइम टेबल है। ऑलरेडी सबको पता है कि 9 बजे से स्कूल की टाइमिंग जो है 5 बजे शाम तक हो गई है। पहले 9 से 4 था, अब 9 से 5 कर दिया है। ठीक है, तो 9 से 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। स्पेशली ये मिशन दक्ष को लेकर के जो है, जो कमजोर बच्चे क्लास 3 से 8 के हैं, उनको जो लिख पढ़ ठीक से नहीं सकते हैं, हिंदी की भाषा का ज्ञान, इंग्लिश की भाषा का ज्ञान नहीं है, उनको जो है उसको लेकर के मिशन दक्ष का इनॉग्रेशन 1 तारीख को हुआ है, और इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसके लिए बहुत सारा चीज चेंजेस हुआ है।
तो उसमें स्कूल की भी टाइमिंग को चेंज किया गया है 9 से 5, इसमें मिशन दक्ष के टाइम टेबल को ऐड किया गया है। तो इसको लेकर के क्या हुआ कि आज पहला ही दिन है, पहली तारीख, और किशनगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस से जो है 4-5 स्कूल के प्रधानाध्यापक और आपको सभी शिक्षक को जो है शोकॉज निकल गया है, स्पष्टीकरण मांग दिया गया है कि आपका स्कूल जो है नियमावली के समयावधि के से पूर्व बंद हो गया था, मतलब ये बंद होने का दिया गया है। और इसमें क्या दे रहे हैं कि उपयुक्त विषय अंकित करना है कि दिनांक 1/12 को निरीक्षण के दौरान आपका विद्यालय 4 बजे बंद पाया गया। अंकनीय है कि नए समय सारणी अनुसार विद्यालय का संचालन 5 बजे तक किया जाना है, परंतु आप सभी द्वारा विभागीय निर्देश का अनुपालन न कर समय से पूर्व विद्यालय बंद कर दिया गया, जो खेदजनक है। उपरोक्त के आलोक में 3 दिनों के अंदर अघोषकारी को कार्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित करें कि क्यों नहीं समय पूर्व विद्यालय बंद करने के कारण अनुशासनहीनता कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए। उक्त कृत्य के लिए उपरोक्त सभी विद्यालय प्रधान एवं सभी शिक्षकों का 1 सप्ताह के वेतन की कटौती की जाती है। तो 1 वीक का जो है वेतन का कटौती का दिया गया है। तो एक हफ्ते का वेतन कटौती का यहाँ पे कटौती होगा, तो एक कटौती का निर्देश दिया गया है। तो ये एक बहुत ही सीरियस न्यूज़ है, लेकिन वही है कि अब शिक्षा विभाग का और निर्देश आदेश है कि भाई स्कूल आपको 5 बजे तक खोलना है, तो आपको तो स्कूल 5 बजे तक खोलना ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह का अगर होगा तो इस तरह से आपको शोकॉज तो मिलेगा, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ के साथ फिर हम लोग आएंगे, देखेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में क्या होता है, और बाकी नेक्स्ट हमारा एडमिट कार्ड जब डाउनलोड होता है तो फिर उसमें अन्य न्यू अपडेट्स क्या आते हैं। TRE2 को लेकर के भी अपडेट्स लाएंगे, सब्जेक्ट वाइज कितने कितने एप्लीकेशंस आए हैं और किस तरह से है जो एग्ज़ाम होने वाला है, फिर उस पर बात करेंगे, अलग अलग चर्चा करेंगे। आप लोग चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।